अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के आगाज में हम कायरा में सलाहुद्दीन और शम्स खातून को देखते हैं। सलाहुद्दीन शम्स खातून से कहते हैं, शम्सा, कोंतिस मिला ने अपने शोहर के जुल्म से बचने के लिए हमारे पास पनाह ली है। मैं उसे कैसे वापस भेज सकता हूँ? ये सुनकर शम्स खातून कहती है, वो एक खतरनाक औरत है सलाहुद्दीन, उसका फरार उससे बेकसूर नहीं बनाता। ये सुनकर सलाहुद्दीन कहता है, वो खेल खेलने से कासिर है। तो शम्स खातून कहती है, जाहिर है उसने तुम्हें अपने जैली आंसुओं से धोखा दिया। ये सुनकर सलाहुद्दीन कहता है, मैं धोखा नहीं खा रहा हूँ शम्सा, वो कैर की कोंतिस है। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब क्या है। ये सुनकर शम्स खातून कहती है, दुआ है जब तुम्हें ये मालूम हो तो ज्यादा देर ना हुई हो। सलाहुद्दीन कहता है, शम्सा, इस मामले से अपने आप को परेशान ना करो। हमें अब जिस चीज का ख्याल रखना चाहिए वो काहिरा की सलामती है। फिर हमारा एक खानदान होगा और हम खुशियों की तरफ पलट जाएंगे, और सिर्फ एक ही चीज हमारी खुशी को मुकम्मल करेगी, और वो कुद्स है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम जंगल में सायरा को देखते हैं, जो कि काफिला लेकर आगे बढ़ रही होती है, जबकि उसके सामने बोरो अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है। सायरा बोरो के पास जाती है और कहती है, क्या बोरो साहब, क्या तुम तजारती काफिलों पर कब्जा करके कायरा का दिफा करोगे? ये सुनकर बोरो कहता है, नहीं, तजारत के बेस में दुश्मन के साथ तावन करने वालों की इमदाद को रोक कर दिफा करूंगा। ये सुनकर सायरा कहती है, इमदाद? तुम्हें क्या ऐसा लगता है? बोरो कहता है, तो फिर तुम क्या लेकर जा रही हो और किसके लिए? ये सुनकर सायरा कहती है, अगर तुम इतने मुतजस्सिस हो तुम उसे खुद देख सकते हो। फिर बोरो के इशारे पर बोरो के सिपाही काफिले की तलाशी लेते हैं। बोरो कहता है, दुआ है कि इसमें पानी ना हो। दूसरी जानिब हम जंगल में शैटिलियन को देखते हैं, जो कि पानी से भरे ड्रम के पास मौजूद होता है और कहता है, हम बच गए। शैटिलियन कहता है, आखिरकार हमें पानी मिल गया। जबकि हम वहां पर सायरा के सिपाही को देखते हैं और वो कहता है, सायरा खातून ने सलाम भेजा है। दूसरी जानिब हम बोरो को देखते हैं, जो कि सायरा के सामान में से एक ड्रम को खोलकर उसमें मौजूद पानी को हाथ लगाता है और उसे सूंघता है। सायरा कहती है, जैतून का तेल है, मालूम होगा कि ये फौज के लिए मुफीद नहीं। ये सुनकर बोरो कहता है, सायरा, तुम गलत रास्ते पर हो, तुम जो कुछ भी कर रही हो वो ना करो, ऐसा मत करो। ये सुनकर सायरा कहती है, जब मैंने तुम्हें ये कहा था तो क्या तुम रुक गए? अब तुम मुझे कैसे रुकने की तवक्को कर सकते हो? बोरो कहता है, मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारे बाबा ने अपनी मौत को खुद दावत दी थी। सायरा कहती है, इससे पहले कि मैं उनका सर काटूं, मैं तुम्हारे दोस्तों की आंखों में देखकर यही बोलूंगी बोरो। बोरो कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं। सायरा कहती है, झूठ नहीं बोल रही, मैं जानती हूँ कि काराकोश और गोकबरू कहाँ हैं। ये कहकर वो जाने लगती है तो बोरो उसे रोकता है और कहता है, सायरा। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम कुद्स में देखते हैं, जहाँ पर बादशाह अमारलिक और मल्लिका मारिया मौजूद होते हैं। मल्लिका मारिया कह रही होती है, महाराज, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपके साथ कायरा जाना चाहती हूँ। ये सुनकर अमारलिक कहता है, मल्लिका, मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालूंगा, मैं फौज की क़यादत करूंगा। बालियान, विलियम और लॉर्ड गाय भी मेरे साथ होंगे। ये सुनकर मारिया कहती है, आपकी मौजूदगी फतह दिलाने के लिए काफी है, लेकिन बाज़ंतीनी सिपाही जो कमांडार संगारियूस के हुक्म के मातहत हैं और दिम्यात से आ रहे हैं, जब वो मुझे मैदान जंग में देखेंगे तो वो बुलंद हौसले के साथ वही करेंगे जो उनकी वफादारी के लिए जरूरी है। इतने में वहां पर विलियम आता है। विलियम कहता है, महाराज, फौज हरकत के लिए तैयार है। ये सुनकर मार्लिक और मारिया वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम कायरा में देखते हैं, जहां पर सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है। इस लम्हे वहां पर बुजुर्ग आता है। सलाहुद्दीन कहते हैं, बुजुर्ग, ये वो जगह है जहां प्यादे खड़े होंगे, अपने तीर अंदाजों को दूसरी तरफ खड़ा करो।
ये सुनकर बुजुर्ग वहां से चला जाता है। इसके बाद बोरो वहां पर आता है। सलाउद्दीन बोरो से कहते हैं, तुम कब वापस आए और क्या सूरत हाल है? ये सुनकर बोरो कहता है, बाज़ंतीनी फौज की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई, लेकिन कुद्स की फौज आगे बढ़ रही है। वो मिलकर जल्द ही शहर के दरवाजों पर हमला करेंगे। सलाहुद्दीन कहते हैं, हालात यकीनी तौर पर बदल जाएंगे। अगर हम बच गए तो हमें कुद्स के दरवाजों पर हमला करने में देर नहीं लगेगी, फिक्र ना करो। दूसरी जानिब हम शैटिलियन को देखते हैं, जो कि अपने सिपाहियों को नक्शे से बताता है ये शहर का दरवाजा है और यकीनन यहाँ सख्त हिफाजती इंतजामात होंगे। कमांडर कहता है, अगर हम दीवारों की कमजोर तरीन जगह पर हमला करते हैं तो हम उनके दिफा को कमजोर कर सकते हैं। फिर सायरा का सिपाही कहता है, मैं आपको बताता हूँ, और वो नक्शे से बताता है दीवारों की तरफ एक सुराख है जिससे फौज आसानी से गुजर जाएगी, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर शैटिलियन कहता है, ऐसा लगता है कि बगावत अच्छी तरह काम कर रही है। कमांडर कहता है, फिर जब कुद्स की फौज पहुंचेगी तो हम मुहासरा शुरू कर सकते हैं। शैटिलियन कहता है, तुम लोग बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं कर रहे। सायरा का सिपाही कहता है, कौंत शैटिलियन, मैं एक चीज के बारे में मुतजस्सिस हूँ, क्या कौंतिस मेला की कायरा में मौजूदगी आपके मंसूबे का हिस्सा है? ये सुनकर शैटिलियन कहता है, मैं समझा नहीं, क्या मेला काहिरा में है? ये सुनकर वो कहता है, क्या आपको ये मालूम नहीं था? तो शैटिलियन सोच में पड़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम काहिरा में कारा तेगन को देखते हैं, जो कि काहिरा के दरवाजे के ऊपर मौजूद होता है। सिपाहियों को अपनी कमान लेने का कह रहा होता है। इतने में सामने से आती हुई फौज को देखकर हैरानो परेशान रह जाता है। कारा तेगन कहता है, वो आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। कारा तेगन कहता है, चलते फिरते मुर्दे, क्या गोक टेंगरी ने मुर्दों को जिंदा कर दिया है? ये किस तरह की फौज है? जबकि उसका सिपाही कहता है, ये फौज नहीं है, एक इंसानी सैलाब है। दूसरी जानिब अंदर हम सलाहुद्दीन को देखते हैं, जो कि काजी फाजिल के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं, खवातीन कैसी हैं फाजिल? तो काजी फाजिल कहता है, वो सब महल की पनागाह में महफूज हैं मेरे वजीर, सिवाय शम्से खातून की। इतने में सलाहुद्दीन शम्सा खातून के पास आते हैं और कहते हैं, तुम पनागाह में क्यों नहीं हो? ये सुनकर शम्सा खातून कहती है, आपको इसकी आदत हो सकती है, लेकिन ये पहला मौका है जब मैं अपने होने वाले शोहर को जंग में भेज रही हूँ। ये सुनकर सलाहुद्दीन कहते हैं, पहली बार मैं अपनी वापसी के इंतजार में किसी को पीछे छोड़ रहा हूँ। शम्सा कहती है, मैं खुदाई कलाम सुनकर यहाँ आई हूँ। सलाहुद्दीन कहते हैं, मुझे इसके बारे में बताएं। शम्सा खातून बिस्मिल्लाह पढ़कर कहती है, अल्लाह ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस मोमनों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। सलाहुद्दीन कहता है, आपकी जुबान से ये हकीकत सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। सलाहुद्दीन कहते हैं, जिसने हमारे दिलों को एक ही मकसद के लिए जोड़ दिया, उस रब का शुक्र है। ये सुनकर शम्सा कहती है, मैं दिल से मानती हूँ कि आज एक अजीम फतह का पहला कदम होगा सलाहुद्दीन। इतने में वहां पर कारा तेगन भागता हुआ आता है और कहता है, मेरे वजीर, मुहासरा करने वाली फौज करीब आ गई है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी इतनी बड़ी फौज नहीं देखी। वो याजूज माजूज की तरह मैदान में उतर आए हैं। ये सुनकर सलाहुद्दीन कहते हैं, अल्लाह के हुक्म से कम तादाद में ज्यादा को शिकस्त देंगे कारा तेगन। कारा तेगन कहता है, काश ये वाहिद मसला होता, शाम की फौज ने हमला कर दिया है मेरे वजीर। ये बुजुर्ग कहता है, इससे बड़ी बात है कि हमारे सुल्तान मैदान जंग में गिर गए हैं। ये सुनकर सलाहुद्दीन कहते हैं, क्या वो मर गए हैं? ये सुनकर बुजुर्ग कहता है, नहीं मोहतरम हजरत, वो मरे नहीं है, लेकिन। ये सुनकर सलाहुद्दीन कहते हैं, हिजर सिर्फ मुश्किल वक्त में आता है, अल्लाह हमारी और हमारे सुल्तान की मदद फरमाए। ये सुनकर सब कहते हैं आमीन। फिर सलाहुद्दीन खलील से कहते हैं, लतीफ से कहो कि वो शाम रवानगी के लिए तैयार हो जाए, गजा जंग का वक्त आ गया है। ये कहकर सलाहुद्दीन वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को बेड पर देखते हैं, जो कि बेहोश पड़े होते हैं। हकीम उनको देखने के बाद कहता है, इन्हें फौरी तौर पर दमिश्क शाम वापस ले जाना होगा, जहां इनका इलाज नामुमकिन है।
यारुकी कहता है, हम अपने सुल्तान की जान को खतरे में नहीं डाल सकते, हमें वापस जाना होगा। दूसरी जानिब हम अमारलिक, शैटिलियन और लाड़गाय को देखते हैं। लाड़गाय कहता है, जैसे आपका हुक्म बादशाह अमारलिक। हम मदद के लिए शाम से कायरा भेजी गई जंगी फौज को पीछे हटाने में कामयाब हो गए हैं। इसके अलावा नूरुद्दीन जंगी मैदान जंग में गिर पड़ा है। ये सुनकर अमारलिक कहता है, क्या तुमने उसे मार दिया? लाड़गाय कहता है, मैंने ये खुदा पर छोड़ दिया, हमारी तलवारों के तसादम से पहले ही कुछ हुआ था। मुझे लगता है कि वो बीमार है, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा खड़ा हो सकता है। शैटिलियन कहता है, जनाब, बाज़ंतीनी फौज जो दमियात पर उतरी थी, सिर्फ चंद आदमियों को खोकर कायरा पहुंचने में कामयाब हो गई है। सिपाही पुरजोश हैं बादशाह अमारलिक। मल्लिका मारिया कहती है, इस मामले में हमें फौरी तौर पर हरकत में आना चाहिए। बादशाह अमारलिक कहता है, पहले मैं वजीर सलाउद्दीन से जाती तौर पर बात करूंगा, मैं उसे शहर हवाले करने का कहूंगा। लाड़गाय कहता है, वजीर सलाउद्दीन कभी नहीं मानेगा बादशाह अमारलिक। बादशाह अमारलिक कहता है, वो जानता है कि शहर मज़ाहमत नहीं कर सकता। ये एक भी सिपाही को खोए बगैर कायरा में दाखिल होने का मौका है। अगर उसने कबूल ना किया तो ये उस पर मुनहसर है। फिर कहता है, बालियान विलियम मेरे साथ चलो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। लाड़गाय मल्लिका मारिया से कहता है, बादशाह अपना वक्त जाया करने के लिए पुरअज़म दिखाई देता है। मेरी मल्लिका, बादशाह उलझन का शिकार लगता है। काश कि मैं गलत साबित हूँ। दूसरी जानिब हम सलाहुद्दीन को देखते हैं, जो कि बाज़ंतीनी फौज को आता हुआ देख रहे होते हैं। बोरो कहता है, बादशाह आ रहा है, जाहिर है कि वो हमसे शहर के हथियार डालने को कहेगा। सलाहुद्दीन कहते हैं, हम हरगिज नहीं जान सकते, उसका कोई और इरादा भी हो सकता है। आइए बात करते हैं, हम देखेंगे कि वो क्या कहना चाहता है। बोरो कहता है, भाई आपको लगता है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी फौज भेजेगा चाहे कुछ भी हो जाए? अगर वो ना आए तो क्या होगा? सलाउद्दीन कहते हैं, जो हो गया सो हो गया बोरो, और जो होगा देखा जाएगा। दूसरी जानिब हम हैमे के अंदर लाड़गाय और मल्लिका मारिया को देखते हैं। लाड़गाय पूछता है, बादशाह अमारलिक की उलझन की क्या वजह है? शहजादी मारिया बताती है, जब आप यरूशलेम से बाहर थे तो हमें मालूम हुआ कि शहजादा बारलोन को जज़ाम की बीमारी हो गई है। ये सुनकर लाड़गाय पूछता है, कैसे, किसने तशखीस की? तो मारिया कहती है, तबीबों ने, तमाम तबीबों ने। शहजादी कहती है, कायरा हमारे हाथ में है। इतने में वहां पर कमांदार आता है, जिसे देखकर शहजादी मारिया कहती है, कमांदार संगारियोस। कमांदार बताता है कि जब हम रास्ते में थे तो हमें पानी नहीं मिल रहा था, तो एक लड़की ने हमारी मदद की। ये सुनकर मारिया कहती है, सायरा, हाँ सायरा। वो कहता है कि सायरा, वो चाहती है कि उसके वालिद को कत्ल करने वाला बोरो, वो उसे जिंदा चाहिए। ये सुनकर मारिया लाड़गाय से कहती है, हमें बोरो को पकड़ना है। ये सुनकर लाड़गाय कहता है, मुझे भी बोरो से एक इंतकाम लेना है। तो इसी के साथ इस एपिसोड का एख्तिताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।